ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ ह्यूनिंग को देखते हैं जो कि गू हान जो कि उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ कहीं पर जा रही थी और वो नरेशन में बता रही थी कि गू हान और वो एक दूसरे के साथ 10 साल से प्यार में है और हम उनके कुछ मूवमेंट्स को भी देख पाते हैं। जिनमें तभी एक वुमेन उनको अटेंड करने के लिए आती है और बताती है मिस्टर लू अंदर कैफे में बैठे हुए हैं। गू हान ह्यूनिंग को बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर एड्रेस नहीं करता और ह्यूनिंग भी बताती है कि असल में गू हान ने कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझा ही नहीं है। और ह्यूनिंग के दिमाग में चल रहा था कि आज भी गू हान उसे एक स्ट्रेंज मैन के साथ में एक ब्लाइंड डेट पर अकम्पनी करने के लिए आया है। देन ये लोग अंदर जाने के लिए चले जाते हैं। अंदर हम लू जिंग को देखते हैं जो कि कॉल पर कह रहा था मैंने कहा था ना कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं आना है। लेकिन तभी जिंग वहाँ पर आती हुई ह्यूनिंग को देखता है। वो उसको देखकर उससे एकदम से मेस्मराइज हो गया था। ह्यूनिंग उसके पास आती है और कहती है सॉरी मैंने आपको लंबा इंतजार करवाया। और फिर वो जिंग को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स देती है। हान यहाँ पर थोड़ा हेजिटेंट था लेकिन ह्यूनिंग कह देती है कि अब वो यहाँ पर आई है तो फिर शादी की बात करके ही जाएगी। और हान को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। ह्यूनिंग कहती है ब्लाइंड डेट का यही तो मतलब होता है ना बॉस, अगर आए हैं तो फिर शादी की बात तो करनी ही पड़ेगी। हान कहता है मैं इस बात के लिए नहीं मानता और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान ह्यूनिंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो, बिजनेस अभी तो कुछ ठीक से चल रहा है और अब मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। ह्यूनिंग कहती है हान हमारे रिलेशनशिप को पूरे 10 साल हो गए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? मैं चाहे कितना भी तुम्हें बोलूं लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ वर्क का एक्सक्यूज दे देते हो मुझे। पूरे 10 साल से तुम्हारा बिजनेस में पूरा सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन तब भी तुम मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो। लेकिन हान कहता है कि अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुमसे शादी तब करूंगा जब चीजें थोड़ी और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी। ह्यूनिंग कहती है पिछले 10 साल से तुमने हमारे रिलेशनशिप को इसलिए छुपा के रखा क्योंकि तुमने कहा था कि इससे हमारे काम पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी सीन क्रिएट नहीं करा इस सब की वजह से। जब तुम्हारे होटल्स में फंड की कमी पड़ी तो फिर मैंने अपना घर बेच दिया तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तुम पिछले 10 साल से हमेशा ये कहते आए कि तुम बिजी हो, हम एक महीने में मुश्किल से 5 बार मिल पाते होंगे एक दूसरे से। लेकिन हान तो ह्यूनिंग की ये सारी बातें सुनते हुए उसी को चिल्ला देता है। प्रेजेंट में ह्यूनिंग हान से कहती है कि मैं किसी को भी डेट करूं ये चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर वो जिंग से कहती है कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जिंग कहता है वेल इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। हान कहता है क्योंकि तुम इसको पसंद नहीं आई। लेकिन जिंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे तुमसे शादी करने की काफी ज्यादा जल्दी है, तो क्या अभी हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चल सकते हैं? हान इस बात पर गुस्सा करता है और वो जिंग का कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई? जिंग कहता है ओह तुम मुझे धमका रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इन धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसे किसी स्मॉल बॉस से बात ही नहीं करनी जिससे अपने प्राइवेट एम्प्लॉय के शादी वगैरह करने से भी दिक्कत हो रही हो। ह्यूनिंग भी कहती है मिस्टर गू आपको एक बार सोच लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले। आफ्टर ऑल अगर हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो फिर हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंजम्पशंस को भी एज्यूम कर लेना चाहिए। हान पूछता है तो फिर तुम्हारा क्या आइडिया है? ये एक्टिंग करोगी ताकि मैं तुम्हारी साइड आ जाऊं? खैर इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला और ये कहकर हान वहाँ से चला जाता है। ह्यूनिंग के दिमाग में चल रहा था जब तुम मुझे आज ब्लाइंड डेट के लिए भी अकम्पनी करने के लिए आ गए हो तो फिर अब तुम्हारे लिए वेट करना तो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और तुमसे डिसअपॉइंटेड भी हूँ और इस सब से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। इसके बाद जिंग ह्यूनिंग से कहता है तुम पिछले 10 साल से इसकी मदद कर रही हो, तुमने इसके बिजनेस की मार्केट वैल्यू 10 बिलियन कर दी है। अब ह्यूनिंग कहती है मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लगता है कि तुमने मेरे बारे में काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करवाया है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना, बस तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग कैफे में बैठा हुआ था और उसके ग्रैंडपा उसे कॉल करके बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओगे। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और शायद इस दुनिया में ज्यादा दिन ना रह पाऊँ और मैं जाने से पहले कोई भी रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक उल्टा सा आदमी आ जाता है जो कि ह्यूनिंग के पास में काफी ज्यादा चीप तरीके से एक्ट कर रहा था और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ह्यूनिंग की ब्लाइंड डेट तो वही अजीब सा आदमी था। फिर वो जिंग से कहती है मुझे माफ करना हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर वो जाने लग जाती है लेकिन वो अजीब सा आदमी ह्यूनिंग को रोकता है और कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जिंग फिर उस आदमी
को एक लगाकर जमीन पर गिरा देता है और फिर उसने ह्यूनिंग को अपने बहुत ज्यादा क्लोज कर लिया था और इनका आई कांटेक्ट भी होता है। जिंग ह्यूनिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। और ह्यूनिंग की ब्लाइंड डेट का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। उधर हम हान को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि उसने उससे कह दिया कि वो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आएगी, पक्का वो मेरे साथ में एक्टिंग कर रही है। अभी हम देखते हैं हान के लैब पर एक वुमेन आकर बैठती है और वो उसको सीड्यूस करते हुए कहती है तुम नाराज लग रहे हो, क्या तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? भूलना मत तुमने मुझसे क्या वादा किया था। हान भी उसके क्लोज आता है और कहता है तुमसे शादी करने की बात कह रही हो ना, मैं वो बात नहीं भूला हूँ, मैं बस वही प्लेथिंग कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम अच्छे से जानती हो। मेरा गोल है प्राइवेट शेयर्स गू ग्रुप के सारे एक्वायर करना। वो लड़की उसके कान में कह दिया शायद ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें हॉस्पिटल में मिल जाएगी। हान भी उसकी बात को सुनकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम जिंग और ह्यूनिंग को देखते हैं जिन्होंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। ह्यूनिंग के दिमाग में चल रहा था कि जब मैं 18 साल की थी तो फिर मैंने सोचा था कि मैं गुहान से शादी करूंगी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 18 साल की ह्यूनिंग बैठकर सपना देख रही थी कि वो वेडिंग ड्रेस में है और गुहान उसे नील पर प्रपोज कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसका सपना टूट गया। प्रेजेंट में वो सोचती है कि अब मैं 26 इयर्स की हूँ और गुहान से प्यार करते हुए अभी मुझे 10 साल हो जाते, लेकिन फिर मैंने उस आदमी से शादी कर ली जिसका तो शायद मुझे नाम तक नहीं पता। जिंग उस मैरिज सर्टिफिकेट को देख रहा था और कह रहा था फोटो तो काफी बढ़िया आई है और अब से तो हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। इसके बाद जिंग अपना इंट्रो देता है। वो बताता है उसका नाम लू जिंगशेन है, उसकी उम्र 29 इयर्स है। और ह्यूनिंग उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ में मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लिया है, नहीं तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया? जिंग कहता है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। के बाद हम देखते हैं ह्यूनिंग को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हान हॉस्पिटल में है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं डैड की सर्जरी के लिए कोई और रास्ता निकाल दूंगी, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कंपनी कॉल करती है और अपने शेयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। जिंग यहाँ पर ऑफर करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ह्यूनिंग कहती है कि ये सब कुछ मैं खुद से सॉल्व कर लूंगी। फिर ह्यूनिंग जिंग की तरफ देखती है और कहती है असल में मुझे कुछ जरूरी काम है तो फिर मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो जाने लग जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था गुहान मैं भी तो देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ह्यूनिंग की मॉम मौजूद थी। हान और शिव भी वहाँ पर आए हुए थे। ह्यूनिंग की मॉम हान से कहती है कि तुम और ह्यूनिंग पूरे के पूरे 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मैं और ह्यूनिंग के डैड हमेशा ही बेस्ट रिजल्ट की तुम लोगों से उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर हान कहता है आफ्टर ऑल आपकी फैमिली मुझे शादी करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स शो कर रही है और ह्यूनिंग तो मुझे जरा सा भी नहीं समझती। यहाँ पर ह्यूनिंग की मॉम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी तुम्हें भला कैसे फोर्स कर सकता है, और ह्यूनिंग की वजह से ही तुम्हारा एक छोटा सा स्टॉल इतनी बड़ी कंपनी में जा करके तब्दील हो पाया और ह्यूनिंग ने तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हर मौके पे मदद करी है। लेकिन शिव तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ कह दिया ह्यूनिंग ने अपनी विल से इसकी मदद करी है, हान ने तो उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर ह्यूनिंग आ जाती है और वो अपनी मॉम को संभालते हुए कहती है मॉम आप चिंता मत करिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ह्यूनिंग हान से पूछती है कि बताओ तुम आखिरकार क्या चाहते हो। हान कहता है मैं क्या चाहता हूँ तुम मुझे बता दो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ह्यूनिंग कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है और मैंने भी तुमसे शादी ना करने का प्लान कर लिया है। हान भी यहाँ पर ह्यूनिंग से रूडली बात कर रहा था। ह्यूनिंग की मॉम कहती है अगर एक शब्द भी तुमने और बोला ना तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल डालूंगी। मेरी बेटी तुम्हारे साथ इतने सालों से बहुत ज्यादा अच्छी रही है। हान कहता है ओ तो फिर मैं कंपनसेट कर देता हूँ और बदतमीजी से अपनी पॉकेट में से कुछ कार्ड्स निकालता है और उसकी तरफ फेंकने लग जाता है। ह्यूनिंग कहती है मिस्टर गो आप बहुत ज्यादा जेनरस हो लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हान कहता है ह्यूनिंग मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम शांत रहो और अपना काम अच्छे से करो, तुम्हारे डैड वैसे भी पैसों का वेट कर रहे हैं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस अपने नाम पर जो तुमने शेयर्स रखे हैं वो मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। ह्यूनिंग कह दिया अगर मैं एग्री ना करूँ तो, लेकिन हान ह्यूनिंग का गला दबाने लग जाता है और कहता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर अपने डैड की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना। ह्यूनिंग की मॉम उसको बचाती है। ह्यूनिंग हान से कहती है तुम ऐसी चीज कैसे कर सकते हो। शिव कहती है कि ह्यूनिंग इस सब में तुम्हारी ही गलती है, आखिरकार सेक्रेटरी शाओ तुम्हें मिस्टर गू की बात तो सुननी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारे डैड इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग आ जाता है और वो ह्यूनिंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना।
ह्यूनिंग जिंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ह्यूनिंग जिंग को छोड़कर गई थी। जिंग को एक कॉल आई थी और उसे पता चला था कि ह्यूनिंग के बैंक कार्ड्स को फ्रोज कर दिया गया है। एजेंट में वो बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो फिर मैं तुम्हारे पीछे आ गया। हान कहता है तुम्हारी एक्टिंग से तो मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। वो ह्यूनिंग से कहता है ह्यूनिंग अपने इमोशंस को वेस्ट करना बंद करो, सबसे मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डिस्गस्टेड फील करूंगा। जिंग कहता है क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए हो तुम। अभी श्यू कहती है सेक्रेटरी शाओ मिस्टर गू को पूरे के पूरे 10 साल से फॉलो कर रही है। जिंग कहता है शायद इसने अपनी फीलिंग्स को मिसजज कर दिया होगा। ह्यूनिंग यहाँ पर जिंग को रोकती है और कहती है इन लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो अपने बैग में से अपना कार्ड निकाल कर उसको देती है और कहती है क्या तुम हॉस्पिटल का बिल पे करके आ सकते हो। और ह्यूनिंग की मॉम भी जिंग के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद हान ह्यूनिंग से कहता है तुम एक्सपेक्ट करती हो ये इंसान तुम्हारा मेडिकल बिल पे करेगा, तुम्हारे फादर की मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वो तो शक्ल से ही गरीब लगता है। ह्यूनिंग कहती है कि तुम्हें इस सब की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हान को एक कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करने के बाद ह्यूनिंग से कहता है कि तुम्हारे नाम पर जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस बात पर ह्यूनिंग कुछ रिएक्ट करती है लेकिन हान कहता है डेफिनेटली वो लड़का तुम्हारे डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस को बिल्कुल भी नहीं उठा पाएगा। तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं तो हमारे 10 साल का रिलेशनशिप जो था उसके बारे में क्या कहोगी। और फिर वो उसके पास आता है और कहता है मेरी लवर बन जाओ, शायद मैं तुम्हारे डैड को बचा लूं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। और फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन ह्यूनिंग का बैंक अकाउंट फ्रोज नहीं हुआ है। और फिर वो पेमेंट स्लिप भी दिखाता है और कहता है कि मेडिकल बिल्स को पे कर दिया गया है। हान कहता है कि तुम फेक बिल्स भी लेकर आ गई, ये खेल खेलने में तो तुम बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो, शायद तुम्हें अभी तक अपनी औकात का अंदाजा हुआ नहीं है। और फिर हान ह्यूनिंग से कहता है मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड की जिंदगी और मौत का सवाल है। ह्यूनिंग पूछती है हान क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार करा था। हान कहता है प्यार वो क्या होता है, अगर तुम्हारा अच्छा फिगर नहीं होता ना तब भी रेस्टोरेंट को तो तुम्हारी जरूरत पड़ती ही। ह्यूनिंग कहती है तुम मुझे डिस्कस कर रहे हो। हान कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाए, मैं तुमसे कभी शादी करने ही नहीं वाला था। जिंग को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। श्यू उसको जवाब देने लग जाती है लेकिन हान श्यू को रोक देता है और फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि इस ड्रामा में तुम इन्वॉल्व ना हो। और यहाँ पर गू तो ह्यूनिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। जिंग को जिस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर हान को हिट करने वाला था लेकिन ह्यूनिंग उसको रोक देती है। श्यू कहती है सेक्रेटरी शाओ मुझे आप बता सकती हो अगर आपको मिस्टर गू की इतनी ज्यादा चिंता है तो। यहाँ पर हान कहता है कि तुम इतना ज्यादा चुप क्यों हो, जब तुम मेरे साथ बेड पर होती हो तो फिर तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा वल्गर लगती है। फिर से हान को हिट करने वाला था लेकिन क्विनिंग फिर से उसको रोक देती है। जिंग क्विनिंग से पूछता है आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे टॉलरेट कर सकती हो। हान यहाँ पर कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो इस सब को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकती। हान उसकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन क्विनिंग उसको एक थप्पड़ लगा देती है और फिर वो जिंग से कहती है मैं चाहती थी कि तुम इसको टच करके अपने हाथ गंदे ना करो। श्यू ह्यूनिंग को हिट करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ह्यूनिंग श्यू को भी एक थप्पड़ लगा देती है। हान फिर से आगे बढ़ता है लेकिन फिर क्विनिंग उसको एक और थप्पड़ लगा देती है। श्यू हान के लिए कंसर्न दिखाते हुए उसका फेस पकड़कर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हान उसका हाथ हटा देता है और फिर वो ह्यूनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करती रही तो फिर तुम इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगी। ह्यूनिंग कहती है तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए शुक्रिया लेकिन मैं वहाँ पर फेंकी हुई चीजों को दोबारा नहीं उठाती। यहाँ पर हान कहता है तो फिर मैं तुम्हें फायर करता हूँ और तुम्हारे नाम पर जितने भी शेयर थे वो सारे के सारे श्यू के नाम पर कर दूंगा। श्यू इस पर कहती है मिस्टर गू क्या आप सच बोल रहे हो। बोलता है कि एक बार जो मैंने कह दिया वो मैं करके रहता हूँ। और ह्यूनिंग कहती है तुम्हारा शुक्रिया। हान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसकी तरफ बढ़ता है और ह्यूनिंग उसको एक थप्पड़ जड़ देती है। कहती है तुम्हारा शुक्रिया जो मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, अब मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहती, जाओ जाकर के रेस्टोरेंट की फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर लो।
यहाँ पर ह्यूनिंग से कुछ कहता लेकिन ह्यूनिंग की मॉम उसको भी भेज देती है। फिर हम देखते हैं ह्यूनिंग की मॉम उसको गले लगाकर समझाने लग जाती है। वहीं पर हम जिंग को देखते हैं जो कि उन दोनों माँ बेटियों की बातें सुन लेता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि हाँ तुमने ह्यूनिंग को हर्ट करा है ना, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। फिर वो कॉल लगाकर ह्यूनिंग को अपनी कंपनी में जॉब इन्विटेशन भेजने का बोल देता है। फिर ह्यूनिंग अपनी मॉम से कह रही थी कि आप चिंता न करें, वो सारी की सारी चीजों को संभाल लेगी। ह्यूनिंग की मॉम भी उससे कहती है चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले सीन में हम ह्यूनिंग को हान की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर वो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और ह्यूनिंग के ऊपर काफी ज्यादा डेब्ट्स डाल रहा था। वो भी उन डॉक्यूमेंट्स पर जब हार मान के साइन करने लग जाती है तो फिर हान उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब करोगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगा? ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर वो कुछ ना कहते हुए उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। शिव बहुत ज्यादा इतराते हुए कहती है कि अब से मैं मिस्टर गू की सेक्रेटरी हूँ और मिस्टर गू का एटीट्यूड तुम्हारे प्रति तो बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था। वैसे तुम जा रही हो तो फिर जाने से पहले एक एडवाइस सुनती चली जाओ। वुमेन्स को पता होना चाहिए कि मेंस को किस तरीके से टॉलरेट किया जाता है। ह्यूनिंग कहती है जैसे कि तुम ऑफिस में मेंस को टॉलरेट करती हो और बाहर किसी और बेड पार्टनर को ढूंढती हो। यू कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन हान उन सब पर ध्यान न देते हुए कंपनी के और एम्प्लॉयज को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी शाओ को फायर कर दिया गया है और अब से सेक्रेटरी शाओ की जगह मैं शू हैंडल करेंगी। और शू भी काफी ज्यादा इतराते हुए सबको हेलो बोलती है। एक वर्कर कहती है कि लेकिन सेक्रेटरी शाओ तो पूरे के पूरे 10 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं, आप इनको कैसे निकाल सकते हो? तो शू कहती है तुम्हें ये रेबल चाहिए ही क्यों? दूसरी वुमेन कहती है कि ये कोई रेबल क्वेश्चन नहीं है, हम बस चाहते हैं कि आप सेक्रेटरी शाओ को फायर ना करो। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट हान को हैंड ओवर कर देती है। उसको देखता है जिसमें एक ज्वाइंट रेजिग्नेशन लेटर था, जिसको देखकर वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है तो तुम लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। केटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कहती है कि हम लोग ज्वाइंट रेजिग्नेशन दे रहे हैं और हम आपको थ्रेटन नहीं कर रहे, और ये कहते हुए वो कंपनी के और एम्प्लॉयज को भी वहाँ पर इन्वाइट करती है। शिव कहती है कि मतलब तुम सप्लायर्स के साथ में हमें धमकाओगी। केटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कहती है अगर आप मिस शिव को कंपनी से निकाल रहे हैं मिस्टर गू, तो फिर ये बात तो काफी ज्यादा नेचुरल है कि हम भी उनके साथ ही चले जाएंगे। और सब लोग भी इस बात पर हामी भरते हैं वहाँ पर। हान कहता है कि अगर तुम कंपनी छोड़ कर गए तो फिर तुमने एक नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, तुम कभी भी ऐसा नाम और पैसा नहीं कमा पाओगे इस इंडस्ट्री में। लेकिन केटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कहती है मिस शॉ हमारे साथ में बहुत ज्यादा काइंड रही है। और ह्यूनिंग कहती है कि आप सबको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अगर आप यहाँ पर काम नहीं करोगी तो फिर हम भी काम नहीं करेंगे, अगर हमें बैक करके भी काम करना पड़ा तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं। सब लोग कहने लग जाते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे और सब लोग साथ में जाने को तैयार थे। हान कहता है ह्यूनिंग तो ये तुम्हारा मेथड है, तुम ये बात मत भूलो कि सारे के सारे शेयर्स मेरे हाथों में हैं और तुम्हारे डैड को उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अभी भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तुम्हारे ऊपर तो 50 मिलियन का लोन तक है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहता है तुम्हें इस मामले के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है सेक्रेटरी शाओ अब आप लू कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी। लू केटरिंग आपको इनवाइट करती है और कंडीशन वगैरह भी आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। और फिर वो सबके बीच में आकर कहता है कि मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। केटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कहती है कि लू कंपनी तो काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है इस इंडस्ट्री में और एम्प्लॉयज भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं। एक वुमन कहती है कि सेक्रेटरी शाओ के पास में मिस्टर लू का सपोर्ट है, मिस्टर हान तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हान कहता है कि बस बहुत हो गया ह्यूनिंग, आखिरकार तुम ये सब कुछ कब तक करने वाली हो? पहले तुमने शादी की एक्टिंग करी और अब ये सब भी कर रही हो। शिव कहती है ह्यूनिंग तुम मिस्टर गू को वापस पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो और ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। यहाँ पर जिंग कहता है कि तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसी हो कि लू कॉर्पोरेशन इन लोगों को इनवाइट नहीं करेगा। और यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज से कहता है तुम सब लोग क्या बिल्कुल बेवकूफ हो जो ये कुछ भी कह रहा है और तुम इसकी बात पर भरोसा कर रहे हो। और शिव भी कहती है कि तुम सब लोग तो काफी ज्यादा स्टूपिड हो, इन लोगों की एक्टिंग को सीरियसली ले रहे हो। अंत में आकर तुम लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्कर गूगल पर चेक
चेक करती है और कहती है ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सही में लू ग्रुप से है। और जिंग कहता है कि लू कंपनी बहुत टाइम से बूढ़े और जवान लोगों को सर्व कर रही है, और मैं वादा करता हूँ कि आपको भी हम लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और हमारा टर्नओवर भी पूरे के पूरे 50 ट्रिलियन का है। यहाँ पर ह्यूनिंग भी अपने साथ देने वाले एम्प्लॉयज का शुक्रिया करती है, और केटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कहती है मिस शॉ आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम सब आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। और लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम भी आपके साथ ही चलेंगे। सब लोग यहाँ पर साथ जाने का डिसाइड कर ही रहे थे। शिव उनको अभी भी ताने देने से बाज नहीं आ रही थी, लेकिन हम देखते हैं तभी सारे के सारे एम्प्लॉयज को लू कंपनी से जॉब ऑफर आ जाता है। शिव और हान को तो इस बात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था, और एक हान एम्प्लॉय का फोन भी चेक करता है और फिर ये देखकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंग कहता है ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, ह्यूनिंग का साथ तो मुझे देना ही है, आफ्टर ऑल मैंने उससे शादी करी है। और फिर वो ह्यूनिंग से पूछता है कि क्या तुम इन सब लोगों को अपने साथ लेकर आना चाहती हो। हान बात काटते हुए कहता है इन सब लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर ये लोग लू कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो फिर इन्हें पूरे के पूरे 10 मिलियन का मुआवजा देना पड़ेगा। शिव भी बहुत ज्यादा इतराते हुए कहती है कि हाँ 10 मिलियन युआन कोई छोटी रकम नहीं होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारा इतना सब कुछ दे पाओगे। टांग यहाँ पर अपने कोट में हाथ डालता है और बाकी एम्प्लॉयज से पूछता है आप लोग श्योर हो ना कि आपको लू कंपनी ज्वाइन करनी है। सभी लोग अपनी हामी भर देते हैं। फिर वो कंपनसेट करने के बाद ह्यूनिंग का हाथ पकड़ता है और सभी एम्प्लॉयज के साथ निकलने लग जाता है। जाने से पहले वो हान से कह रहा था कि 10 मिलियन इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और उनके जाने के बाद हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और शिव और यहाँ पर हान आपस में सोचने लग जाते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डॉग भी आ जाता है। हान उसको देखता है और उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अगले सीन में हम ह्यूनिंग को देखते हैं जो कि वार्डरोब में सामान रख रही थी। तभी उसकी नजर एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूनिंग यहाँ पर बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, तभी उसके पास में हान आता है वो सॉफ्ट टॉय लेकर, ये कहते हुए कि ये ढूंढने में मुझे पूरा का पूरा दिन लग गया, ऐसी डॉल तुम्हें पसंद थी ना। ह्यूनिंग भी उस टाइम पे उसके इस जेस्चर से बहुत ज्यादा खुश हुई थी, और फिर वो दूसरे सॉफ्ट टॉय को देखकर खुश होती है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक बार ह्यूनिंग का बर्थडे था और हान ने उसे वो सॉफ्ट टॉय दी थी और कहा था कि जब मुझे ये पसंद आई तो फिर मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद ली। इसके बाद ह्यूनिंग तीसरी सॉफ्ट टॉय डॉल पर देखती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनिंग वो डॉल को टेबल पे रखती है। हान वहाँ पर आता है और ह्यूनिंग उसको बताती है कि मैंने ये खुद से खरीदी है। हान के हाथ में भी एक सॉफ्ट टॉय था। ह्यूनिंग उससे कहती है हान अब तुम्हें मुझे सॉफ्ट टॉय देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हान उसको सॉफ्ट टॉय देते हुए कहता है कि स्टोर में नया कलेक्शन आया तो फिर तुम ये रख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूनिंग अपना सारा का सारा सामान पैक कर रही होती है और उन सॉफ्ट टॉयज की तरफ देखकर सोचती है हान उससे कहा करता था कि तुम शादी करने के लिए इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ, हम लोग शादी तो कुछ समय के बाद भी कर सकते हैं। और सारी की सारी पैकिंग करते हुए ह्यूनिंग को हान के झूठे कस्में और वादे याद आ रहे होते हैं। फिर वो जाने लग जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि 10 साल के प्यार में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सक्यूजेस के साथ रखा गया, और फिर यही सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम हान को देखते हैं जो कि अपने घर आता है। यू भी उसके साथ थी और वो उससे कहती है तुम अब मुझसे शादी करने वाले हो। साइड बाय साइड हम ह्यूनिंग को भी वहाँ से निकलता हुआ देखते हैं। हान शू से कहता है कि मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शादी की पड़ी है, लेकिन फिर वो शिव का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम चिंता मत करो, एक बार सब कुछ स्टेबल हो जाए फिर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे और हमारी शादी बहुत ज्यादा लग्जरी बैंक्वेट हॉल में होएगी। अभी हम देखते हैं शिव के पैर में स्प्रेन आ जाती है और हान उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहा था और शिव बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही थी ताकि वो ह्यूनिंग को सब कुछ सुनवा सके। और शिव ह्यूनिंग से कहती है हमेशा आपको कैसा लग रहा है मिस्टर हान मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको तो इस तरीके से कभी भी ट्रीट नहीं किया गया होगा, तो फिर कैसा फील हो रहा है आपको। हान यहाँ पर ह्यूनिंग को देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ह्यूनिंग कहती है बस अपना अनवांटेड ट्रैश पिकअप करने के लिए आई थी। शिव ह्यूनिंग के ऊपर भड़कने लग जाती है और उसकी तरफ बढ़ती है। ह्यूनिंग उसको दूर करते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे जरा से भी नजदीक आई तो फिर तुम मुझसे पिट जाओगी। तभी शिव रोती हुई हान के पास जाती है और कहती है अब तुम्हें ही मेरे लिए फैसला करना पड़ेगा। ह्यूनिंग के दिमाग में चल
रहा था कि जो कुछ पास्ट में हो गया वो हो गया। हान ह्यूनिंग से कहता है यहाँ पर आओ और शिव से अपोलोजाइज करो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। ह्यूनिंग वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन हान फिर से उसको उसके डैड के मेडिकल एक्सपेंसिव की धमकी देता है। पर ह्यूनिंग हान की तरफ बढ़ती है और शिव कह रही थी अब आया ना असली मजा। लेकिन ह्यूनिंग ने तो हान के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था और ह्यूनिंग कहती है कि तुम मुझे सही में बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील करवाते हो। हान उससे कुछ कहता है, लेकिन वो कहती है मुझे डिस्गस्टेड फील करवाना बंद कर दो। देन ह्यूनिंग अपना लगेज निकालती है और वहाँ से चली जाती है। और हम जिंग को देखते हैं जो कि ह्यूनिंग का वेट कर रहा था। ह्यूनिंग का वो लगेज ले लेता है और ह्यूनिंग उससे कहती है आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। जिंग कहता है कि ऑलरेडी हमारी शादी हो चुकी है तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम लू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। वो कहती है मैं लू कंपनी नहीं आने वाली हूँ। जिंग इस पर कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे वादा करा था। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए ऑफर लेटर ला सकते हो, लेकिन मैं अपने एफर्ट से उस कंपनी में एंटर करना चाहती हूँ। वो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर ह्यूनिंग कहती है अगर मैं तुमसे मिली ना होती तो फिर शायद ऐसी ना हो पाती। इतनी आसानी से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है और शायद कोई रिच इंसान भी नहीं मिल पाता मुझे ऐसे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए खुद से कुछ करूँ और मैं सही में गुहान को साबित करना चाहती हूँ कि उसके बिना भी मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है और ह्यूनिंग के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो ना कर पाए। उसने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा है। यहाँ पर जिंग एकदम से कहता है तो फिर तुम्हारा प्लान है कि तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगी। ह्यूनिंग इस बात पर हामी भरती है। जिंग कहता है तुम अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हो, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। वहीं हम हान को देखते हैं जो कि ह्यूनिंग के रूम में जाता है जहाँ पर उसे कुछ चीजें गायब नजर आती हैं और उसे ह्यूनिंग की बात भी याद आ रही थी जो कि उससे कह रही थी कि अब मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। हम देखते हैं शिव हान के पास आती है और बताती है कि मेरी कजन जो कि लू कंपनी में काम करती है उसने मुझे कॉल करके बताया है कि ह्यूनिंग को वो लोग हायर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हान तो यहाँ पर ह्यूनिंग के रूम की कंडीशन को ही देखे जा रहा था। शिव उसको थोड़ा ट्रबल करके कहती है हान तुम कहाँ पर खोए हुए हो। यहाँ पर हान शिव से पूछता है तुम क्या सोचती हो, क्या ह्यूनिंग सही में मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। इस पर वो कहती है कि इस सब में सोचने की भी क्या जरूरत है। वो जब ब्लाइंड डेट पर जा सकती है तो फिर आपसे शादी ना करने का डिसीजन तो बहुत ज्यादा आम सी बात है। और वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को भी अपने साथ में लेकर चली गई। और ये सारी चीजों से साबित होता है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, और अगर करना चाहती है तो फिर ये सारे उसके टैक्टिक्स हैं ताकि आप उससे शादी करने के लिए एकदम पागल हो जाओ। अन भी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर वो कहता है ह्यूनिंग तुम ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे होटल से लोगों को ले जाओगी, ये चीजें मुझे फोर्स करेंगी। तुम बस इंतजार करो वापस आकर मुझसे भीख मांगने का। ये हम देखते हैं हान को एक कॉल आती है और सामने से वो पर्सन बता रहा था मिस्टर गू कंपनी में कुछ बुरा हुआ है। असल में ह्यूनिंग के शेयर्स कभी ट्रांसफर हुए ही नहीं थे और आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीव करा गया। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनिंग ने अपने शेयर से रिलेटेड एक कॉल लगाया था। प्रेजेंट में ह्यूनिंग जिंग से बता रही थी कि उसके पास में पैसे हैं। उधर हान से वो पर्सन बता रहा था कि ह्यूनिंग के शेयर्स आपको असल में कभी ट्रांसफर करे ही नहीं गए और अब तो आपको बैंक भी रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है। कॉल कट होने के बाद हान कहता है कि ह्यूनिंग तुम मुझे शादी करने के लिए कितना ज्यादा फोर्स करने वाली हो अब, लेकिन ये बात तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हम देखते हैं शिव को भी एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और शेयर होल्डर्स चाहते हैं हान अपनी पोस्ट पर से रिजाइन कर दे। शिव के हाथ से फोन छीनता है और उस कॉल को अटेंड करने लग जाता है। कहता है कि इस सिचुएशन का जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर मैंने ये कंपनी छोड़ दी तो फिर इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि शिव के हाथ में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। फिर वो शिव को ऑर्डर देता है कि जल्दी से सारा का सारा सामान लेकर के आओ। नेक्स्ट हम देखते हैं शिव हान को एक एग्रीमेंट हैंड ओवर कर देती है। वो कहता है मुझे तो लगा था ये कुछ और है, लेकिन ये तो बस 10 मिलियन है, मैं इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ। शिव यहाँ पर थोड़ा घबराते हुए कहती है वैसे इससे कुछ ज्यादा ही है। और फिर वो एक और एग्रीमेंट हान को हैंड ओवर करती है और वो शेयर होल्डर्स का वोटिंग फॉर्म था। 2/3 शेयर होल्डर्स विड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए थे। और ये देखने के बाद हान कहता है कि इसके बाद तो हमारे रेस्टोरेंट को आगे ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहता है वो बास्टर्ड चाहती है कि मैं मर जाऊं।
वो कहती है कि जरा 1 मिनट रुको, एक और चीज है, और एक और डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर कर देती है और उसे पता चलता है कि उसे 50 मिलियन का डेब्ट भी पे करना होगा। शिव बताती है कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये डेबिट पे नहीं करा तो फिर तुम्हारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया जाएगा और सारा की सारी पैसे जो भी हमारे अकाउंट में थे वो सारे के सारे ह्यूनिंग को दे दिए जाएंगे। और अगर सप्लायर्स ने सही में शू कर दिया तो फिर कोई भी चांस नहीं है विनिंग के केस को। वहाँ पर हान कहता है, ह्यूनिंग मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा बुरी निकलोगी। बस मैं तुमसे शादी कर लूं, मुझे इस चीज के लिए फोर्स करने के लिए तुमने इतना कुछ करा। फिर वो कहता है कि मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढने जाना होगा और ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। सीन में हम शिव को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि गू रेस्टोरेंट तो अब बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, या कोई भी तरीका है कि हम गुहान की हेल्प कर सकते हैं। पर सामने से वो पर्सन कहता है कि मैंने इस क्राइसिस के बारे में सुना और अब इस सब में कुछ भी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर शिव कहती है कि वो सही में गुहान से प्यार करती है और वो उसको इस तरीके से बिल्कुल भी बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहती है। सामने से वो पर्सन कहता है, लेकिन मैं तो लू कंपनी में एक छोटा सा रोल निभाता हूँ। लेकिन शिव कहती है कि तुम्हारी तो मैं कजन हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। मैं तुम्हें अपना पुराना घर देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज एक बार हान के बारे में तो सोचो। यहाँ पर शिव का कजन कहता है, ठीक है मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, और ये कहकर कॉल कट कर देता है और शिव भी उसका शुक्रिया करती है। यहाँ पर शिव के दिमाग में चल रहा था, ह्यूनिंग अब तो मैं बताऊंगी कि कौन हान से शादी करेगा। नेक्स्ट हम ह्यूनिंग और जिंग को देखते हैं। ह्यूनिंग बताती है कि उसके पास में पैसों की कोई भी कमी नहीं है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, और साथ के साथ उसके पास में उसके फ्रेंड्स का भी पूरा सपोर्ट है। तो फिर वो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट को ओपन ही नहीं करेगी बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे से चलाएगी भी। यहाँ पर जिंग अपनी पॉकेट में से एक इन्विटेशन निकाल करके ह्यूनिंग को देता है और कहता है, शायद मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसको पहले एफर्ट्स के तौर पर अपने पास में रख लेना। ह्यूनिंग इसको देखती है और कहती है, ये तो प्रेसिडेंट लू है जो कि कल वेडिंग के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं, आखिरकार ऐसी चीज तुम्हें कैसे हाथ लग गई। जिंग बताता है कि वो लू कंपनी का सीईओ है। ह्यूनिंग इस पर हंसने लग जाती है और कहती है, मुझसे मजाक करना बंद करो, अगर तुम प्रेसिडेंट हो ना तो फिर तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों ही आए होगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे इन्विटेशन प्रिंट हो गए होंगे तो फिर तुम्हें भी एक मिल गया। कोई बात नहीं, जब मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं हान उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर क्विनिंग सही में अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली है। अभी हम देखते हैं वो उन दोनों के पास में जाता है और फिर हान यहाँ पर क्विनिंग का हाथ ग्रैब करता है और कहता है कि ठीक है अब तुमने बहुत नाटक कर लिया, चलो अब मेरे साथ वापस ओबिडेंटली चलो। क्विनिंग उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास तो मैं कभी भी नहीं आने वाली हूँ, तुम ऐसा सोचते भी क्यों हो कि मैं तुम्हारे पास में वापस आकर तुम्हारी ही मदद करूंगी। कहता है, मुझे पता है कि तुम ऐसा करने वाली हो। क्विनिंग कहती है, बस बहुत हो गया। हान कहता है कि तुमने और मैंने एक छोटे से ठेले से इतना बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, लेकिन वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा गलत हो और अब हमारी कहानी इस दिन तक आ गई है। तो हमारा छोटा सा स्टॉल भी था ना, तब भी मैं ही सिर्फ और सिर्फ कुक करती थी और कस्टमर्स को सर्व किया करती थी, और तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए मैंने अपना पुराना घर भी बेच दिया और ये रेस्टोरेंट की बड़ी सी चेन भी सिर्फ और सिर्फ मैं ही रन करती हुई आ रही हूँ। तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर जिंग भी कहता है, हान तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा पतली चमड़ी के होगे। आखिरकार तुम जैसे मैन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसी। हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक कार रेंट करके आ जाओगे तो फिर तुम एक बहुत बड़े इंसान हो गए, तुम्हें कोई भी हक नहीं है हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस बारे में जज करने का। और फिर हान ह्यूनिंग से कहता है कि रेस्टोरेंट हमारा है और हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, लेकिन ह्यूनिंग कहती है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। हान कहता है, ह्यूनिंग तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन हो जाऊँ और तुमसे बैक करूँ। हम देखते हैं शिव आ जाती है और कहती है कि इसके सामने बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पूरी कहानी तो मैं बताती हूँ कि असल में बात क्या है। और फिर शिव आकर हान से कहती है कि मुझे लू कंपनी की बिडिंग का इन्विटेशन मिला है, हम एक बार वहाँ पर पहुँच गए तो फिर मिस्टर लू डेफिनेटली हमारे साथ में कोऑपरेट करेंगे और जो ये क्राइसिस
मैसेज आया हुआ है वो नेचुरली रिजॉल्व हो जाएगा। जिंग कहता है इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर लू तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने वाले हैं? लू कहती है कि मिस्टर लू सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार हाई एंड होटल्स के साथ में डील करते हैं और गू होटल्स ने इतने सालों में बहुत ज्यादा ब्रांड और रेपुटेशन को गेन कर लिया है और हम लोग काफी ज्यादा स्टेबल भी हो गए हैं। सारी इंडस्ट्री को देखा जाए तो फिर हमारे साथ कोऑपरेट करना एक विन विन सिचुएशन है मिस्टर लू के लिए भी। Han भी कहता है ह्यूनिंग ये बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे बिना भी मेरी कंपनी काफी ज्यादा बेटर ही करेगी। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं। लेकिन ह्यूनिंग जिंग से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। शी उनके बीच रास्ते में आ जाती है और कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की हो रही है? मुझे पता है कि तुम क्या ट्रिक्स खेल रही हो ह्यूनिंग, लेकिन ये सब के बीच में कोई भी नहीं फंसने वाला है। सो तुम्हारा सारा का सारा ये प्लान बिल्कुल अननेसेसरी है और तुम मिस्टर गू के वर्दी होने के लिए बहुत ज्यादा बेकार हो। ह्यूनिंग भी कह देती है कि हाँ मैं इसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ, आखिरकार कचरा तो कचरे के डिब्बे में ही जाता है ना। यू इस पर बहुत ज्यादा चिढ़ती है और कहती है आखिरकार तुम कचरे का डिब्बा किसको बोल रही हो? यहाँ पर शिव ह्यूनिंग को हिट करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ह्यूनिंग उसी को हिट कर देती है और कहती है बस बहुत झेल लिया तुम्हारा, अब मैं और ज्यादा नहीं झेलने वाली हूँ। Han ह्यूनिंग के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हो। Han ह्यूनिंग के ऊपर हाथ उठाता लेकिन जिंग उसको प्रोटेक्ट करता है और Han को एक थप्पड़ लगा देता है। शिव Han को संभालती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और जिंग ह्यूनिंग से कह रहा था कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये डर्टी वर्क तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। फिर वो ह्यूनिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब से हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। Han यहाँ पर उससे कहता है तुम क्या सोचते हो कि ये तुम्हारी सोलमेट है? यहाँ पर Han कुछ भी कहता है लेकिन वो कहती है कि मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ज्यादा सेंटिमेंटल तुम हो भी क्यों रहे हो, तुम्हें जरा सा भी फर्क पड़ा था पहले? वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और कहती है मैं तुम्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमने कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। Han को तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है और शिव कहती है कि ये मैरिज एकदम नेमलेस है। Han यहाँ पर कुछ भी एक्ट करता है लेकिन जिंग कहता है कि ये सब कुछ सही चल रहा है और तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत करो हमारे बीच में आने की। जिंग ह्यूनिंग को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। Han और शू तो पीछे से बस उसके ऊपर वैसी हल्की हल्की बातें करते रह गए थे। ह्यूनिंग उनको और भी ज्यादा टीज कर रही थी। सीन में हम ह्यूनिंग और जिंग को साथ में देखते हैं। ह्यूनिंग यहाँ पर जिंग से कहती है वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिंग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूनिंग कहती है तुम मुझसे नाराज होगे। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, आखिरकार मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा भला? उसका शुक्रिया करती है लेकिन वो उसको शांत करते हुए कहता है कि हमारे इस रिलेशनशिप में मैं ये सॉरी और थैंक यू वाले दो शब्द बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ। वो कहता है कि गू ग्रुप इस वेडिंग मीटिंग में कल पार्टिसिपेट करने वाला है। वहाँ पर ह्यूनिंग जिंग से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि सीईओ लू हमारी कंपनी में कोऑपरेट करेंगे? मुझे लगता है कि मेरा ऑफर बहुत ज्यादा आई कैचिंग होगा तो फिर शायद वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाए। वो कहती है ऑल्दो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे मुंह से थैंक यू नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सीन में हम Han को देखते हैं जो कि शिव को थप्पड़ पड़ने की वजह से उसका जो गाल सूज गया था उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। ड्रेसिंग करते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूनिंग ऐसा करेगी। फिर वो वेडिंग इन्विटेशन उठा लेता है और कहता है कि अब शायद हमारे पास में यही एक लास्ट चांस रह गया है, बस एक बार ये रेस्टोरेंट का क्राइसिस ओवर हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। वो भी इस बात से खुश होती है और Han को हक कर लेती है। कहती है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। साइड बाय साइड Han के फोन पर एक मैसेज भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं Han को एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कॉल अटेंड करने के बाद वो शिव से बताता है कि वो ह्यूनिंग हमारी बिडिंग मीटिंग को एकदम रियून करना चाहती है। शिव उसका बाजू पकड़ती है और कहती है तुम चिंता मत करो, प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार है, ये मुझे मेरे कजन ने दिया है जो कि लू ग्रुप में काम करता है, तो फिर हम यहीं पर वो प्लान उनको दिखाएंगे और वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो शिव को किस करता है। तो भी उसके ऊपर आ जाती है और कहती है अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया करना ही है तो फिर मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलो। वो कहता है ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ।
वहीं पर हम ह्यूनिंग को देखते हैं जिसकी सेक्रेटरी उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। फिर ह्यूनिंग कहती है कि अब बिडिंग मीटिंग का टाइम हो गया है तो फिर मुझे जाना चाहिए। जिंग यहाँ पर ह्यूनिंग को कॉल करके बताता है कि हान और शिव भी वहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन ह्यूनिंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और तुम्हें उनके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कल कट होने के बाद ह्यूनिंग कहती है हान मैं भी देखती हूँ आज तुम क्या करोगे। वहीं पर हम जिंग को देखते हैं जिसके पास में उसका सेक्रेटरी आता है और जिंग अपने सेक्रेटरी से कुछ तैयारियां करने के लिए कहता है और उसके हाथ में एक पेंडेंट भी था जो कि वो ह्यूनिंग को देने वाला था। एक सीन में हम शिव और हान को देखते हैं जो कि बिडिंग मीटिंग के वेन्यू पर पहुंच गए थे और वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो अंदर कब जाने वाले हैं। और हान और शिव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मिस्टर लू उनके साथ में ही कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूनिंग वहां पर एक कार से एंटर करती है। शिव और हान बिल्कुल ही उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शिव ह्यूनिंग के सामने आ जाती है और उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आ गई। ह्यूनिंग कहती है मेरे पास तुम लोगों से बकवास करने का टाइम नहीं है, मेरे सामने से हट जाओ। हान कहता है कि तुम और कितना बखेड़ा खड़ा करने वाली हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ह्यूनिंग कहती है कि तुम मेरे यहाँ आने से कुछ ज्यादा ही डर गए, शायद तुम्हें डर है कि तुम्हारी डील को मैं ले जाऊंगी। हान कहता है मुझे तो कोई भी डर नहीं है। ह्यूनिंग कहती है तो फिर मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। तो यहाँ पर कहती है हाँ चली जाना, लेकिन उससे पहले एक चीज तो देख लो। फिर वो हान की बाजू पकड़ती है और उसको अपना और उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, लेकिन ह्यूनिंग उसको भी देखकर ज्यादा कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। और हान कहता है मिस्टर लू तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि वापस चली जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग आ जाता है और वहाँ पर वो हान से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलाने लग गए हो। फिर वो ह्यूनिंग के पास में आता है और कहता है मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। शिव यहाँ पर जिंग से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार एक्टर हो। फिर वो ह्यूनिंग से कहती है कि इसको यहाँ पर बुलाने का कोई भी पॉइंट नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अंदर से एक वर्कर आती है और वो कहती है कि आप लोगों को मिस्टर लू बुला रहे हैं। और वो ये चीज ह्यूनिंग से कह रही थी। हान और शिव तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और उस वर्कर को क्रॉस चेक करने के लिए बोलते हैं। वो वर्कर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहती है कि मेरे से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। जिंग तो यहाँ पर हान और शिव को छेड़ भी देता है, लेकिन हान ह्यूनिंग से कहता है अगर तुम मिस्टर लू से मिल भी गई ना तो भी वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ह्यूनिंग उससे कहती है कि वो चाहे मेरे साथ कोऑपरेट करें या ना करें इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हान यहाँ पर ह्यूनिंग को सुनाने से बाज नहीं आ रहा था और वो कहता है ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है और तुम्हारे डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस को अभी भी पे करना है, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि मेरे पास में लौट आओ। लेकिन ह्यूनिंग उसको सुना देती है और याद करती है कि कैसे हान ने उसकी बेइज्जती करी थी और वो कहती है कि वो दिन था और मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए कुछ भी नहीं देखा। और वो हॉस्पिटल में वो वाला दिन भी याद करती है कि कैसे हान ने उसके फिगर का भी मजाक उड़ाया था। और फिर वो ऑफिस का भी सीन याद करती है कि कैसे हान ने उसको फोर्स करवा के उन डॉक्यूमेंट्स पर भी साइन ले लिया था और उसका फेस पकड़कर इतना तक कहा था कि ये सब कुछ करने से मैं तुमसे शादी नहीं कर लूंगा, बस एक बार इनको साइन कर दो फिर मैं तुम्हें परमानेंटली अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दूंगा। प्रेजेंट में ह्यूनिंग वो सब कुछ याद करके स्माइल कर रही थी और कहती है कि हान वो दिन था और आज का दिन है, अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रही। हान यहाँ पर ह्यूनिंग से कहता है कि हमारा हार्ड वर्क इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तुम अगर मेरे साथ में काम करोगी तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। शू भी कहती है कि एज अ वुमेन तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, बेहतर रहेगा कि तुम इस मैन के साथ में ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तुम्हें कोई भी ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हान के साथ अपना हाथ मिला लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। हान भी कहता है कि शिव बिल्कुल ठीक कह रही है ह्यूनिंग, लेकिन तभी जिंग ह्यूनिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ह्यूनिंग तुम जैसे इंसान को एक दूसरा चांस देने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। और ह्यूनिंग भी हान और शिव को खूब ज्यादा सुना देती है, लेकिन शिव और हान भी ह्यूनिंग से बहस करने से बाज नहीं आ रहे थे। जिंग भी ह्यूनिंग के बिहाफ पर उन लोगों को सुनाता है। जिंग यहाँ पर उनको हिट करने वाला था लेकिन ह्यूनिंग उसको रोक देती है। जिंग भी ह्यूनिंग से कहता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनूंगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
यहाँ पर ह्यूनिंग अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी। जब उसकी बात खत्म हो जाती है तभी श्यू उसको अपनी और हान की एक पिक्चर सेंड करती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में बेड पर लेटे हुए थे। प्रेजेंट में ह्यूनिंग उन दोनों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों के मुंह तो कभी भी नहीं लगना चाहूंगी। लेकिन श्यू का एटीट्यूड तो ह्यूनिंग के सामने अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन ह्यूनिंग फिर उन दोनों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो जिंग के साथ अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं श्यू और हान साथ में थे, तभी हान को एक कॉल आती है और हान यहाँ पर शिव को बताता है कि ओल्ड मैन जल्द ही मीटिंग के लिए आ रहा है। वह किसी भी हाल में उसे अपनी साइड करना है ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पर हान अपने आप में ही कह रहा था कि क्विनिंग तुमने बहुत ज्यादा गलत इंसान से पंगा ले लिया है। नेक्स्ट हम जिंग को देखते हैं, जिसको वर्कर उसके सेक्रेटरी के पास में लेकर आती है और उसका सेक्रेटरी बताता है कि एक दिक्कत आ गई है। इधर हम ह्यूनिंग को देखते हैं जो कि बाहर बैठी होती है, तभी उसके पास में हान और शिव फिर से आ जाते हैं। लोगों के बीच में कोई भी बहस होती तभी वहाँ पर एक वर्कर आती है और कहती है मिस्टर लू आप लोगों को बुला रहे हैं। उनके जाने के तुरंत बाद वहाँ पर जिंग और उसका सेक्रेटरी आता है और जिंग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी ह्यूनिंग की। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लू के सामने हान, शियो और ह्यूनिंग को देखते हैं। मिस्टर लू यहाँ पर उनसे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। ह्यूनिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन देती है। मिस्टर लू को भी उसका प्लान कहीं ना कहीं पसंद आता है। हान यहाँ पर फिर अपने प्रोजेक्ट फाइल को मिस्टर लू को दिखाता है, कहता है कि ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल्स में लाया हूँ मैं। हान को जब लगता है कि मिस्टर लू उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं तो फिर वो ह्यूनिंग को कहीं ना कहीं ताने मारने लग जाता है। लेकिन ह्यूनिंग फिर मिस्टर लू को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है और मिस्टर लू यहाँ पर हान और शू को ही सुना देते हैं और ह्यूनिंग फिर मिस्टर लू को और भी ज्यादा अच्छे से सब कुछ रिप्रेजेंट करके बताती है। और शू और हान तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूनिंग की बातें सुने जा रहे थे और ह्यूनिंग फिर हान को ताने भी मार देती है। हान यहाँ पर मिस्टर लू से कहता है कि ह्यूनिंग का प्लान फेक है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी करती है। लेकिन मिस्टर लू ने हान के खिलाफ एविडेंस भी देख लिया था तो फिर वो उसके ऊपर भड़कते हैं। शिव का एटीट्यूड तो अभी भी खत्म नहीं हो रहा था और फिर वो बाहर जाकर तो लोगों को अपने साथ ले आती है। जिंग और सेक्रेटरी बाहर सब कुछ देख रहे थे और हान बताता है कि ये लोग उसके सपोर्ट में आए हैं और ये लोग यहाँ पर हान की फेक स्टोरी सुनाए जा रहे थे कि उसने अपना रेस्टोरेंट कितनी ज्यादा मुश्किल से ओपन करा और कितना ज्यादा स्ट्रगल करके हान यहाँ तक पहुँचा है। और ह्यूनिंग तो सिर्फ और सिर्फ हान को शादी करने के लिए फोर्स करती रहती थी और उसने कंपनी में जरा सी भी मेहनत नहीं करी। फिर यहाँ पर मिस्टर लू उन लोगों को भेज देते हैं और फिर वो ह्यूनिंग से क्वेश्चन करते हैं कि ये सब लोग क्या बात कर रहे थे। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर ह्यूनिंग की सेक्रेटरी और कंपनी की एक और वर्कर आ जाती है। वो कहती है कि सच मैं आपको बताऊंगी। ह्यूनिंग ने मिस्टर लू से कह दिया है कि मिस्टर लू ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है तो फिर आपको इन लोगों की बात भी एक बार सुन लेनी चाहिए। मिस्टर लू भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें भी तुम्हारी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं ह्यूनिंग की सेक्रेटरी सब कुछ सामने लेकर आती है और दूसरी वर्कर भी बताती है कि ह्यूनिंग ने इस कंपनी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट करा है, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। शिव तो ये सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, लेकिन ह्यूनिंग कहती है कुछ भी यहाँ पर बकवास नहीं है, जो कुछ भी ये लोग बता रहे हैं वो सब सच है। लेकिन मिस्टर लू कहता है अगर तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों को लेकर आओगी इससे तुम्हारी इनोसेंस बिल्कुल भी प्रूव नहीं हो पाएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंग एक फाइल लेकर आ जाता है और कहता है असल में एविडेंस मेरे पास में है। लेकिन मिस्टर लू वहाँ से जिंग को जाने के लिए कहते हैं। ह्यूनिंग भी जिंग से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। देन वो अपना फोन मिस्टर लू को दिखाती है और कहती है शायद इतना एविडेंस इनफ होना चाहिए। मिस्टर लू भी उसके फोन में वो मैसेजेस को देखते हैं और वो कहते हैं मतलब कि शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि हान कंपनी छोड़ दे। हान यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी के ज्यादातर वर्कर्स कैसे हान के खिलाफ हो गए थे और सब लोगों ने मिलकर रेजिग्नेशन भी साइन कर दिया था। और ह्यूनिंग मिस्टर लू को सारी की सारी बातें और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाती है और फिर मिस्टर लू डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूनिंग के साथ में कोऑपरेट करेंगे। और हान को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो याद करता है कि उसके सर पे कितना ज्यादा कर्जा है और अब वो सबको कैसे भरेगा। हान यहाँ पर मिस्टर लू से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज आप मेरी मदद करिए, आप ही मेरी कंपनी को बचा सकते हैं। मिस्टर लू कहते हैं मुझे कोई रीजन दो तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। हान यहाँ पर ह्यूनिंग के सामने नील डाउन हो जाता है। शू को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन वो उसको साइड करता है और ह्यूनिंग से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे किसी भी हाल में बचा लो। लेकिन ह्यूनिंग उससे कहती है कि अब इस सबका कोई फायदा नहीं है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद हान अपना रूम बदलता है और शू के पास चला जाता है।
और कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने इतने ज्यादा मुश्किल टाइम में मेरी मदद करी है। शिव भी उसकी बातों से मैनिपुलेट हो जाती है और उसको हक करके कहती है चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूनिंग बाहर आती है और वो जिंग से मिलती है और उसे जिंग के एफर्ट्स भी याद आ रहे थे। जिंग यहाँ पर ह्यूनिंग से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया। ह्यूनिंग कहती है इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो गया है और यही बहुत बड़ी बात है। जिंग भी ह्यूनिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर जिंग ह्यूनिंग से कहता है कि कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है तो फिर उसके लिए भी तुम तैयार रहना। कहती है सरप्राइज, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम हान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि जमीन पर गिर जाता है। तभी शिव वहाँ पर आती है और वो हान को संभाल रही थी। हान यहाँ पर शिव से कहता है तुम मेरी मदद करो, तो वो कहती है डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो हान को उठाने लग जाती है लेकिन हान तो जमीन पर बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ था। उसके बाद शिव किसी को कॉल करके मदद के लिए बोलती है और वो पर्सन उसकी मदद के लिए मान नहीं रहा था, तो वो यहाँ पर बेचारी होने का बात करती है। और फिर वो कॉल कट करने के बाद हान की ये हालत देखकर ह्यूनिंग को कर्ज भी करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनिंग को देखते हैं जो कि रेडी हो रही थी। जिंग उसके पास में खड़ा हुआ था और वो कहती है कि मैं तुम्हारे सरप्राइज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसे एक स्कूल की फोटो दिखाता है। ह्यूनिंग उसको देखकर शॉक में होती है और जिंग बताता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे हाई स्कूल के टाइम पर ह्यूनिंग जिंग से मिली थी। जिंग बताता है कि तब से वो ह्यूनिंग को पसंद किया करता है। ह्यूनिंग भी उसके इस जेस्चर से बहुत ज्यादा खुश होती है कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और उनसे कहता है कि आप लोगों के जाने का टाइम हो गया है। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ में वहाँ से चल पड़ते हैं। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हान और शिव भी आए हुए थे उनकी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो अपनी कंपनी को बचा सकते हैं कि तभी वहाँ पर ह्यूनिंग और जिंग की भी एंट्री हो जाती है। हान यहाँ पर ह्यूनिंग और जिंग को देखकर उनको ह्यूमिलिएट करने लगता है और शिव भी हान का पूरा साथ दे रही थी, लेकिन जिंग और ह्यूनिंग उन दोनों बेवकूफों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और हान को तो ये सब कुछ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट हम जिंग को देखते हैं जो कि ह्यूनिंग के सामने नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सभी लोग ह्यूनिंग को चेयर कर रहे थे कि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हान यहाँ पर उसको रोकता है और कहता है उसके पास ह्यूनिंग के खिलाफ कुछ वीडियोस हैं। जिंग यहाँ पर हान के ऊपर गुस्सा करने लगता है लेकिन ह्यूनिंग उसको रोक देती है और उससे कहती है कि शायद मैं तुमसे शादी सही में नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा बेकार इंसान हूँ। जिंग कहता है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूनिंग कहती है मुझे फर्क पड़ता है। फिर वो यहाँ पर पोलाइटली सभी लोगों का शुक्रिया करती है और वहाँ से जाने लग जाती है। पीछे से ह्यूनिंग को रोका जा रहा था और जिंग भी उसके सामने आकर कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन हान तो और भी ज्यादा उकसाने वाली बातें कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं स्क्रीन पर जिंग की वीडियोस प्ले होती हैं कि वो कब से ह्यूनिंग को पसंद किया करता था और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद भी जिंग बहुत ज्यादा खुश हुआ था। फिर वो ह्यूनिंग को रोक कर कहता है मैं तुम्हें पिछले 10 साल से प्यार करता हूँ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। सभी लोग भी ह्यूनिंग को चेयर कर रहे थे। ह्यूनिंग कहती है कि मैं तुम्हारे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ पर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल बीत जाता है और ह्यूनिंग का रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बेटर कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी उसको रिपोर्ट देती है और बताती है कि उसकी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है। तभी हम देखते हैं उसके सामने जिंग फ्लावर्स लेकर आ जाता है और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी वो दोनों साइड में देखते हैं शिव और हान की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी और हान फिर शिव को अकेला छोड़कर चला गया। ह्यूनिंग ये सब कुछ देखती है और फिर वो जिंग से कहती है हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ह्यूनिंग को उठाकर घुमाने लग जाता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।